हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑन प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम पढ़ रहे हैं ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम के लिए। तो अभी तक हम डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 के लिए पढ़ चुके हैं। तो आपने पहले, दूसरे और तीसरे दिन पर सीखा था कि हम किसी भी यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं या मात्रक का परिवर्तन कैसे करते हैं। इसके बाद डे 4 पे आपने सीखा था कि एडिशन का मेथड कैसे लगाया जाता है। तो एडिशन के मेथड में हमने आपको सिखाया था कि हमें एक बेस लेना होता है। इस बेस का मतलब क्या था कि अगर आपके पास संख्या दी गई है 97 प्लस आपको ऐड करना है 67 से। तो अभी तक आप जो ऐड करते चले आ रहे हैं उसमें इस तरीके से करते थे 97 प्लस 64 और उसके बाद आप इसको ऐड कर रहे हैं। अभी तक अगर आपको 2 डिजिट ऐड करनी है तो ये सरल लगता है कि बड़ी आसानी से हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल डिजिट को ऐड करना हो तो उस समय ये बहुत टफ प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि एडिशन हम सभी को आना चाहिए, जोड़ का नियम समझना चाहिए। तो अभी हमने आपको जो जोड़ का नियम इस मेथड से बताया है कि आपको ना तो फिंगर का यूज करना है और ना ही पेन का यूज करना है। तो हमने आपको बताया था कि इसको हम एक बेस नंबर तक लेकर आएंगे। जैसे ये 97 हमारा लिखा हुआ है, इस पर हमने +3 किया, इसको बना दिया 100। और ये 67 लिखा है, इस पर भी क्या किया, +3 किया। ये कितना हो गया हमारा 70। यानी अब इसको ऐड करना बहुत सरल है। ये हो गया 170। चूंकि हमने आपको बताया कि जो ऐड यहाँ पर प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। आप इससे -6 कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम मल्टीपल डिजिट की तरह आगे बढ़ रहे हैं कि अब हम 2 डिजिट से आगे बढ़ेंगे और आपको मल्टीपल डिजिट का एडिशन सिखाएंगे कि कैसे इसको किया जाता है। तो जैसा आप जानते हैं कि आप अपनी कॉपी को खोल लीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहले हम आपको कई सारे एग्जाम्पल से समझाएंगे, फिर उन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसी एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है। यहाँ पर पहली संख्या हमने ली 98 प्लस हमने लिया 92, इसके बाद हमने लिया 48 और इसके बाद हमने ऐड किया किसके साथ, 43 के साथ। अब देखिए जैसे ये संख्या क्वेश्चन में आ रही है तो अभी आप वही मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि आप 98 के नीचे 92, उसके नीचे 48, फिर लिखेंगे 43 और उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन जो हमने बेस मेथड आपको बताया है उसमें हमें क्या करना है, इसको बेस में तक लाने के लिए हम +2 ऐड करेंगे, 100 हो जाएगा। इसमें -2 करेंगे, ये हमारा 90 हो जाएगा। इसमें 48 है तो +2 करेंगे, ये 50 हो जाएगा। इसके बाद इसमें -3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 40। अब इसको ऐड करना बहुत आसान है, 100, 90, 190 जोड़ दिया, इसको ऐड किया तो हमारा कितना हो गया, 240। इसके बाद इसको ऐड किया, कितना हो गया, 280। आपके पास 280 आ गया। अब बस आपको करना क्या है, इस +2 से -2 कट गया, यहाँ पर +2 है, यहाँ -3 है, यानी माइनस का 1 बचा। आप जानते हैं कि अगर माइनस के साथ डिजिट आ रही है तो उसको क्या करना होता है, प्लस। तो 281 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिंगर का यूज नहीं करना है, इसके अलावा आपको पेन का यूज नहीं करना है। आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक बार हम और देखते हैं सरल तरीके से कि हम 3 सेकेंड में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ दोबारा देखिए और समझिए। यहां पर इस 98 को बेस नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया, +2 किया, यहाँ 100 हो गया। इसको बनाने के लिए -2 किया, ये 90 हो गया। इसको बनाने के लिए +2 किया, ये 50 हो गया। इसको बनाने के लिए हमने -3 किया, कितना हो गया, 40। अब इसको ऐड करना बहुत आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि जीरो के साथ एडिशन बहुत सरल होता है। 190, 240, 280, ये हुआ 280। बस आप इस +2 से इस -2 को काटा, इस +2 से -3 गया, -1, इसको एक ऐड करेंगे, 281 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि वैसे आप कैसे करते, आप लिखते 98 प्लस 92, इसके बाद लिखते 48, 43, उसके बाद ऐड करते कैसे, 8 तो 10 और 8 18, 18 3 करते 21 का 1 हासिल लागी 2, 9 2 18, 18 और उसके बाद 9 जोड़ते, फिर 4 जोड़ते, फिर 4 जोड़ते, तब आप क्या लिखते, आंसर को। चूंकि एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एडिशन मेथड को करना शुरू कर दिए तो आपका सारा टाइम इसी पर चला जाएगा। तो आपको करना क्या है कि संख्या को बेस बनाना है। बेस तक लाने के बाद बेस करने के लिए हो सकता है कि आपको प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े। आप प्लस माइनस के द्वारा संख्या को बेस तक लाएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं और उसको समझते हैं। यहां पर लिखिए आप हमारे साथ और उसको सॉल्व कीजिए।
पहली संख्या लिखिए 69 यानी कि 69, प्लस कीजिए इसको 39 के साथ 39, प्लस कीजिए इसको 89 के साथ 89, प्लस कीजिए इसको 79 के साथ यानी कि 79। इसको सॉल्व कीजिए आप 69, 39, 89 एंड 79। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस संख्या को बेस नंबर तक लाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस 1 किया 70 हो गया, प्लस 1 किया 40 हो गया, प्लस 1 किया 90 हो गया, प्लस 1 किया 80 हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको जोड़ा 110, इसके साथ जोड़ा 200, 200 को इसके साथ जोड़ा 280। बस अब चूंकि प्लस है तो आप 4 इससे क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि निगेटिव साइन कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही आप इससे 4 घटाएंगे 276 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम बड़ी आसानी से मल्टीपल डिजिट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कितनी भी लंबी सीरीज दे दी जाए, आप बड़ी आसानी से जो हमारा बेस नंबर वाला फार्मूला है उससे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार और देखिए इसको हमने कैसे किया, बड़ी आसानी से 3 सेकंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसको 69 प्लस किया 70, इसको किया तो 40, इसको किया तो 90, इसको किया तो 80। बस आपको इसको ऐड करना है, 7 4 11 110, 200 280 में से 4 गया तो 276 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो 276 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले एग्जांपल पर हम और बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आप देखिए कि जल्दी जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, आपको ना फिंगर यूज करना है ना पेन यूज करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अगली डिजिट मेरे साथ लिखिए 91 91 प्लस 60 प्लस 11 प्लस 86 86, यानी कि 91 60 11 एंड 86। इसको ऐड करके आंसर बताइए। ऐड कीजिए जल्दी से, इसका आंसर बताइए। 91 60 11 एंड 86। आपको ये क्वेश्चन बेस मेथड से ही करना है, लिखना भी नहीं है, फिंगर भी नहीं यूज करनी है, पेन भी नहीं यूज करना है, दिमाग से इसको सॉल्व करना है। अभी आप पेन का यूज कर सकते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद जब आप अपनी बुकलेट को सॉल्व करेंगे उस समय आपको पेन नहीं उठाना, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। अभी आप कर सकते हैं चीजों को समझने के लिए। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, बेस नंबर के लिए -1 किया 90, 60 को एज इट उतारेंगे, 0 साथ में है, यहां भी माइनस किया 10, यहाँ पे +4 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 90। ऐड कीजिए, ये हो गया 150, 10 160, इसको जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 250, यानी कि 250 में यहाँ 2 माइनस के हैं प्लस के 2 हैं, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2, वही घटा देंगे तो 248 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको 3 से 4 सेकेंड ही लगेंगे, आप कितनी भी लंबी सीरीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कीजिए फिर से, देखिए इसी क्वेश्चन को एक बार। और हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये 91 था तो 91 को 0 के पास लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अगर घटा दें तो ये कितना रह जाएगा 90, हमने -1 यहां लिख दिया। 60 एज इट ले लेंगे क्योंकि इसके पास 0 पहले से ही है, 11 के पास 0 नहीं है तो इसको 0 तक लाने के लिए 1 घटाएंगे, यहाँ 10 तो यहां लिख देंगे -1। अब 86 में आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो -6 कीजिए या आप +4 कर दीजिए। तो जब +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब बस इसको ऐड कर दीजिए आप, 90 90 180, 10 190 6 250 में से आपने क्या किया 2 घटाया तो 248 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप बड़ी आसानी से सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको लगातार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करने से कोई भी व्यक्ति क्या है, महारत हासिल कर सकता है। एक और एग्जांपल लिया जाता है कि रसरी आवत जागते सिल पर पड़त निशान, यानी कि पत्थर को काटना मुश्किल है लेकिन एक जूट की रस्सी को अगर लगातार हम खींचते रहते हैं तो उससे आप देखेंगे कि जो पत्थर होता है उस पर क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। तो इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के माध्यम से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी हम लगभग 12-13 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला हम एग्जाम्पल। देखिए हमारे साथ संख्या, पहली संख्या है 57, इसके बाद दूसरी है 55, इसके बाद है 75, इसके बाद है 88
ऐड कीजिए, आप इसका आंसर लिखिए। ऐड कीजिए 57, 55, 75, 88। 57, 55, 75, 88 ऐड कीजिए इसको। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि इसको बेस नंबर के पास लाने की, उसके बाद ऐड कीजिए। 57, 55, 75, 88 इसको बेस नंबर तक लाइए पहले और उसके बाद इसको ऐड कीजिए। तो देखिए बेस नंबर तक लाने के लिए हमें क्या करना है, अब इसको जीरो के पास ले जाने के लिए हम 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60। यहां पर दो तरीके हैं, या तो 5 ऐड कीजिए या 5 माइनस कीजिए। तो हम यहां पर 5 माइनस कर देते हैं, कितना रह गया 50। यहां पर भी हमने 5 माइनस किया, ये कितना रह गया 70। यहां पर +2 कर दिया, कितना रह गया, हो गया 90। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो 60 50 कितना हुआ 110, 110 70 कितना हुआ 180, और 180 और 90 कितना हो गया हमारा 260। ठीक, अब आपको करना क्या है, ये 3 2 5 प्लस के एक काट दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो 270, ये हमारा 275 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आप बड़ी आसानी से बिना पेन और फिंगर के इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देखिए इसी क्वेश्चन को मेरे साथ। हमने 57 को बेस नंबर बनाया तो हमने कितना किया, +3 किया, 60 हो गया हमारा। 55 में 5 माइनस किया, 50 रह गया यहाँ पे हमारा। इसके बाद 75 में 5 किया, 70 रह गया। 80 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 90। अब इसको ऐड करना है तो 60 और 50 को हमने ऐड कर दिया। सबसे पहले हमारा कितना हो गया 110, इसके बाद इसमें 180 और इसके बाद इसमें जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया 270। अब आप जानते हैं क्या करना है, -5 है तो 3 2 5 इससे काट दिए, बचे कितने माइनस के 5। इस -5 को यहां पर अपोजिट साइन के साथ हम क्या कर देंगे, ऐड। तो 275 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 275 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखते हैं कि आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं कि जो आपने पहले दिन पर स्टार्टिंग की थी उससे अब आप कुछ ज्यादा सरल ढंग से क्वेश्चनों को, बड़े नंबरों को यहां पर क्या कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। अगला लिखिए हमारे साथ, 67 प्लस 82 प्लस 88 प्लस 81 प्लस 36 ऐड कीजिए इसको। 67 82 88 81 36, 67 82 88 81 36 ऐड कीजिए जल्दी से। सड़सठ 82 88 81 36। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप सभी को बेस नंबर के पास लेकर आइए। 67 को बेस नंबर बनाइए 0 के साथ, 82 को 0 के साथ, 88 को 0 के साथ, 81 को 0 के साथ और 36 को 0 के साथ। चलिए हम बताते हैं आपको। 67 को अगर 0 के पास लाएंगे तो हम +3 करते हैं तो कितना हो गया हमारा 70। यहां पर इसमें -2 करते हैं 80, यहां पर +2 करते हैं कितना हो गया 90, यहां पर -1 करते हैं 80, यहां पर +4 करते हैं तो कितना हो गया हमारा 40। तो अब देख पा रहे हैं कि सारी संख्याएं 0 के साथ हैं और 0 के साथ ऐड करना बहुत सरल होता है। तो सबसे पहले इसको ऐड किया 150 को, इसको ऐड किया 240, इसको ऐड किया 320, इसको ऐड किया तो 360। 360 हमारे पास आ गया, ऊपर से काट दीजिए। इसको +2 को -2 से काट दिया। अब यहाँ पर -1 है, इससे घटाया तो कितना बचा +3, +3 कितने हो गए +6। अब इसको हमें क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर 354 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 354 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 354 इसका हमारा क्या होगा आंसर। अगर वैसे आप करते तो आप एक एक को जोड़ते, 6 1 7 7 8 15 15 2 17 17 7 ऐसे लिखते 4, फिर एक हासिल चढ़ाते तो 6 1 7 8 ऐसे। ये ऐड करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि अभी हम 2 डिजिट के साथ हैं, जब 3 डिजिट के साथ चलेंगे तो वहां पर एडिशन बहुत टफ हो जाता है। तो चूंकि आप जाते हैं बाजार में सब्जी लेने या कुछ भी, अगर एडिशन आपको बेहतर तरीके से आता है, जोड़ और घटाव, तो आप कई सारी चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपने हमारे साथ अभी क्या सीखा है कि हर एक संख्या को 0 के पास लाना है
उसको लाने के लिए हो सकता है कि हमें ऐड करना हो सकता है हमें कुछ घटाना हो, माइनस करना हो, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के द्वारा हम इसको जीरो के पास ला सकते हैं। तो अभी आपने इसमें देखा बड़ी आसानी से आपने इसको कर पाया। आपने 67 में 3 जोड़ा कितने कर दिए 70, यहां से 2 घटाए कितना लिखा 80, यहां पर जोड़े 90, यहां से घटाया 80, यहां पर जोड़े कितने हो गए 40। अब सब जोड़ के हमारा कितना आया 360, 360 में से आपने ऊपर से हटा दिया तो ये हमारा कितना आ गया 354 हमारा आंसर आ गया। तो ये इतनी जल्दी क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कीजिए हमारे साथ और तेजी से करना है आपको एकदम। इसके बाद आपको बुकलेट पर प्रैक्टिस करनी है और बात सीखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगली संख्या बड़ी है। सबसे पहले हमारा लिखिए 64 64, इसके बाद लिखिए 49, इसके बाद लिखिए 57, इसके बाद लिखिए 10, इसके बाद लिखिए 83, इसके बाद लिखिए 06, इसके बाद लिखिए 77 और इसके बाद लिखिए 77। अब इसका आंसर बताइए आप। 64, 49, 57, 10, 83, 6, 77, 77। कीजिए ऐड जल्दी से। सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी संख्याओं को जीरो के पास लाना है। या तो कुछ जोड़िए या कुछ घटाइए। तो जोड़ के या घटा के इसको लाना है जीरो के पास। आप जोड़िए या घटाइए, सबसे पहले जीरो के पास लाइए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बनाइए जल्दी से, बेस नंबर बनाइए सभी लोग। अगर बेस नंबर बनाना सीख गए तो मान लीजिए कि आपके लिए जोड़ की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। आप बेस नंबर बनाइए और जोड़ की प्रक्रिया को एकदम सरल कर दीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसके बेस नंबर क्या हो सकते हैं। इसका बेस नंबर 2 हो सकता है कि या तो +6 कीजिए या -4 कर दीजिए। इनमें से कोई भी आप लेंगे तो संख्या कहां पर आ जाएगी, बेस नंबर के पास। तो हम क्या करते हैं कि सरल से चलते हैं। हमने इसमें किया -4 और इसको लिख दिया 60, इसमें किया +1 और इसको लिख दिया 50, इसमें किया +3, इसको लिख दिया 60, 10 को एज इट लिया, इसमें किया -3, यहां पर 80 लिखा, 6 को एज इट लिया हमने। उसके बाद या आप इसमें भी +4 कर सकते हैं, 10 बन जाएगा। यहां पर इसको कर दिया +4 तो ये कितना हो गया 10। इसमें भी आपने किया +3, ये कितना हो गया 80, इसमें भी कर दिया +3, ये हमारा कितना हो गया 80। अब आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। आपने 6 5 11, 11 के बाद 170, 180, उसके बाद 80 जोड़ा 260, 270 हो गया। उसके बाद 270 में जोड़ दिया हमने कितना, ये तो हमारा 270 प्लस 80 करेंगे आप कितना होगा 0, 8 7 15 5 यानी कि 350 में ये जोड़ दीजिए फिर से 80, तो आप कितना हो जाएगा 0 3, इसके बाद 4, 430। अब आपको यहां से काटना है, -3 को +3 से काट दिया, -4 है तो ये 3 + 4 काट दिया, बचे कितने 7, तो 7 430 है। इसमें चूंकि प्लस के साथ है तो इसको माइनस का साथ आप करेंगे यहां पर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 423। 423 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इस सीरीज को फिर से देखिए आप हमारे साथ। अभी हमें उम्मीद है कि आपने इसी तरीके से इसको बनाया होगा। तो हमने 64 को बेस नंबर लाने के लिए -4 किया, यहां पर कितना कर दिया 60, 49 को लाने के लिए +1 किया और यहां पर कितना लिख दिया 50, यहां पर +3 किया, इसको कितना लिख दिया 60, यहां 10 ऐसे ही लिया, यहां पर -3 किया और लिख दिया 80, 6 में 4 ऐड किए कितना कर दिया 10, 77 में 3 ऐड किए कितना कर दिया 80, यहां भी 3 ऐड किए कितना कर दिया 80। जब इन सभी का हमने जोड़ किया तो उस जोड़ में से आपको ऊपर की संख्याओं को घटाना है। आप +3 है -3 से काट दिया, ये -4 है तो +3 +1 को काट दिया, तो हमारे पास बचा कितना ये 7, ये कितना है प्लस का 7 है, तो इस प्लस के 7 को यहां पर हम क्या कर देंगे -7 कर देंगे और -7 टोटल से घटा देंगे तो 423 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका अभी जो आप लगातार यूज करते चले आ रहे हैं वो इस तरीके से था, उसको भी देख लीजिए यहां पर। इसमें आप क्या करते हैं कि आप ऐड करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 64, उसके बाद लिखते हैं 49,
उसके बाद लिखते हैं 57, उसके बाद 10, उसके बाद 83, उसके बाद 6, इसके बाद 77, इसके बाद क्या लिखते हैं 77। अब ये ऐड करना आपके लिए बड़ा टफ हो जाता है कि ऐसे लिखेंगे तब ऐड करेंगे। इससे अच्छा है कि जिस क्रम में हमें दिए गए हैं नंबर, उसी क्रम में हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहां से भी आप ऐसे लिख के करेंगे तो टफ हो जाएगा। जैसे इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने इसमें फिर से -4 किया, यहाँ 70, तो ये कठिन प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के माध्यम से चलेंगे तो आप 3 से 4 सेकंड में एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ और उसको समझते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से और बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम एक एक करके देखते जा रहे हैं और इसको यहाँ पर प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। उसी प्रैक्टिस के माध्यम से आप देखेंगे कि एक दिन जोड़ में आप परफेक्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा और अच्छी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए संख्या लिखिए सबसे पहले 97 प्लस लिखिए 11 प्लस 11 प्लस 33 प्लस 99 प्लस 38। चलिए कीजिए इसको। सबसे पहले आपको करना क्या है, बेस नंबर तक लाना संख्याओं। तो लाइए सबसे पहले बेस नंबर तक, फिर हम बताते हैं आपको। 97, 11, 11, 33, 99, 38। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले की जो क्लास है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो डे 4 की क्लास देखकर ही आप डे 5 पे आइए, क्योंकि आपको एक क्रम से चलना है लगातार। तो 97, 11, 11, 33, 99, 38 कीजिए सॉल्व इसको। बनाइए जल्दी से, इसका बेस नंबर बनाइए। बेस नंबर बनाइए जल्दी से। इसका बेस नंबर बनाने के साथ ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए संख्या हमारे पास कौन सी है, 97, 11, 11, 33, 99, 38। बेस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +3 करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 100। इसके बाद इसमें -1 करेंगे, कितना हो गया, 10, -1 10, -3 30, +1 100, इसके बाद +2, ये कितना हो गया हमारा 40। तो संख्याएं हमारे पास आ गई कि 100, 10, 10, 30, 100, 40। ऐड करना बहुत आसान है, 110, 120, 150, 250 और 290। तो कितना आ गया, 290। अब आपको ऊपर जाना है, इस +3 से -3 कट गया, इस +2 से ये 2 बार कट गया, क्योंकि प्लस है तो ये घट जाएगा, और यहाँ पर 289 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखते हैं कितनी जल्दी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। आपको ना लिखने की जरूरत है, ना बार बार पेन उठाने की जरूरत है। बस अगर आपको बेस नंबर बनाना आ रहा है तो आप किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। संख्या चाहे 1 डिजिट की हो, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, 10 की हो, कितनी भी डिजिट की संख्या दी गई हो, आप उसको बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, 97 को बेस नंबर तक लाने के लिए +3 किया, 100 हो गया। 11 में -1 किया, 10 हो गया। 11 में -1 किया, 10 हो गया। 33 में -3 किया, 30 हो गया। 99 में 1 ऐड किया, 100 हो गया। 38 में 2 ऐड किया, 40 हो गया। हमने सभी को ऐड किया, कितना आया, 290। ऊपर से हमने माइनस प्लस किया, तो इसको -1 2 से काट दिया। इसके बाद यहाँ पर +3 है तो -3 से गया, +1 बचा। क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ पर आने के बाद साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने 1 माइनस किया, 289 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप लिखकर करते तो आपको टाइम ज्यादा लगता, लेकिन इस प्रक्रिया से आप नंबर, आप सीरीज में जितनी भी डिजिट दी गई हैं उनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको करते हैं। कीजिए हमारे साथ। एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी से, अभी हम चल रहे हैं एडिशन के साथ, फिर हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सभी एक साथ मिक्सअप में चलेगा। तो उस समय आप देखेंगे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि 38 प्लस 41 माइनस 67 प्लस 11 भाग 8 गुणा 36, इसका आंसर बताइए। अब ये तभी सॉल्व होगा कि जब आप जानते होंगे, इस सारी चीजों को सीखे होंगे,
तो आप यहीं पर बना लेंगे आराम से कि +2 करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 40, -1 करेंगे कितना हो गया 40। आपने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया। इसके बाद इसको हमने बता दिया कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो आप एक एक चीज को करते चले जाएंगे और बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। चलिए अगला देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर अगली संख्या हमारे पास है 79 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 72 प्लस 44 प्लस 17, 17। बताइए इसका। चलिए इसको सबसे पहले बेस मेथड के माध्यम से 0 तक लाइए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 0 तक लाइए, 0 तक लाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। उन्यासी 27 64 72 44 17, 79 27 64 72 44 17। ऐड कीजिए इसको। चलिए देखते हैं इसको। इसमें हमें क्या करना है, +1 कितना हो गया 80। इसमें कितना करना है +3 कितना हो गया 30। इसमें हमें कितना है -4 कितना हो गया 60। इसमें -2 कितना हो गया 70। इसके बाद यहां पर क्या करेंगे -4 कितना हो गया 40। यहां पर क्या करेंगे +3 ये कितना हो गया 20। अब इसको हमें ऐड करना है। इसको जोड़ा 110, इसको जोड़ा 170, इसको जोड़ा 240, इसको जोड़ा 280, इसको जोड़ा तो हमारा 20 कितना हो गया 300। यानी कि ये 300 आया। अब हम ऊपर चलते हैं तो +3 +1 -4 से कट गया। यहां पर +3 है, इसको काटा -1 बचा, -1 -2 यानी कि -3 है। अब हमने बताया कि इसको ऐड कर देते हैं तो 303 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने बड़ी आसानी से इतने लंबी डिजिट को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो देखते हैं कि कैसे आपने किया। कि हमने आपको जैसा बेस मेथड में बताया है बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आपने 71 में प्लस किया, यहां पर कितना हो गया 80। इसमें क्या +3 किया कितना हो गया 30। इसमें -4 किया 60। यहां पर कितना हो गया 70। यहां पर कितना हो गया 40। यहां पर कितना हो गया 20। अब सभी को ऐड किया तो हमारा कितना हुआ 300। ऊपर से हमने बताया कि इसको काट देना है तो -4 यानी कि इन दो के साथ ये कट गया। इसके बाद यहाँ पर +3 है और यहाँ पर कितना है +4 तो बचा -1 -1 -2 कितना हो गया -3। हमने बताया कि अपोजिट साइन के साथ ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर अगर माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस। तो 303 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा लंबी सीरीज ले रहे हैं, उसको आप ऐड कीजिए। सबसे पहले हमने लिखा 28 प्लस 80 प्लस 81 प्लस 95 प्लस 35 प्लस 67 प्लस 88 प्लस 10। देखिए आप 28 80 81 95 35 67 88 10। 28 80 81 95 35 67 88 10। कीजिए। सबसे पहले इसको बेस नंबर तक लाइए आप जल्दी से। अट्ठाईस को 0 के पास लाएंगे तो कितना करना होगा, यहां पर अगर हम +2 करते हैं कितना हो जाएगा 30। इसके पास 0 है 80। यहां पे -1 करेंगे 80। यहां पे हम क्या कर सकते हैं -5 +5 भी कर सकते हैं। तो यहां पर कितना हो गया हमारा 90। यहां पर भी हमने -5 किया कितना आ गया 30। यहां पर 67 है, +3 कर दिया हमने। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप इसको। अगर हम आपको चेंज करके बताना है +5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40। अब यहां पर हमने कितना किया +3 तो हमारा कितना हो गया
70, यहाँ पर हमने किया प्लस 2, ये कितना हो गया 90। 10 को हम एज इट लेंगे। अब ये जोड़ना आपके लिए बहुत सरल है। अब इसको जोड़ेंगे तो 80 30 110, 80 190, 190 90 280, 280 40 320, 320 और 70 390, 390 और 90 480, 490 480 10 90 490, ये 490 हो गया। अब हम चलते हैं ऊपर। करना क्या है कि हमें -5 n - 1 कितना -6, यानी कि हम इसको काटेंगे तो हमने एक 5 काट दिया और यहां से +2 रह गया हमारा, तो 2 2 4 2 6, इसको हम यहां से क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा 484 क्या होगा आंसर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप देख रहे हैं कि उस प्रक्रिया से जल्दी और सरल ढंग से इतनी लंबी सीरीज को हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अब बस आपको करना क्या है, आपको बस बेस मेथड अप्लाई करना है। बेस मेथड का मतलब है कि आपको जीरो के पास तक आना है और उस जीरो के पास तक आने के बाद आप देख पाएंगे क्वेश्चन आपके लिए बड़ा कैसा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 28 + 2 30, 80 का 80, 81 - 1 80, 95 - 5 90, 35 + 5 40, 67 + 3 70, 88 + 2 90, 10 का 10, सभी को ऐड करोगे 490 आएगा। ऊपर से हम घटाएंगे इसको, तो बस आपको याद रखना है कि ऊपर अगर प्लस है तो यहाँ आंसर में वो माइनस होगा और ऊपर माइनस है तो वो आंसर में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।